हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज जिस घटना के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो घटना जुड़ी हुई है पैरेलल यूनिवर्स से। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और खो जाते हैं अंधेरों में। पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं हमारी दुनिया की तरह और भी कई दुनियाएं हैं जिसमें हमारे जैसा बैठा हुआ कोई शख्स उसी टाइम पे कोई और काम कर रहा होगा, और इस तरह अनंत ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स हैं जिसको मिला के लोग मल्टीवर्स बोलते हैं। आपने बहुत से कार्टून्स और मूवीज़ में देखा होगा जिसमें मल्टी यूनिवर्स के बारे में बताया गया है। इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी डीपली कई बुक्स में भी बताया गया है और इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई एक घटना मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़ बाय जॉन ग्रैंट। जॉन ग्रैंट की लिखी हुई इस किताब ने अपने वक्त पर बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया और फेमस भी हुई थी। आपने इस किताब के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ उस घटना के बारे में इस किताब में एकदम विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है। इस समय आपकी स्क्रीन पे एक पासपोर्ट की फ़ोटो आ रही होगी, आप इसे ध्यान से देखिए। इसमें एक देश के बारे में लिखा हुआ है, टोरैड। क्या आपने कभी इस देश के बारे में सुना है या वर्ल्ड मैप पे कभी भी इस देश का नाम देखा है? शायद नहीं। कभी कभी कुछ चीज़ों पर यकीन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन घटना ही कुछ ऐसी घटती है कि दिमाग ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या सच है और क्या झूठ। ये घटना है जापान की। 67 ईयर्स पहले जापान के एयरपोर्ट पे घटी इस घटना ने सबको हैरान कर दिया। ये घटना है एक आदमी के बारे में। ये घटना है जुलाई 1954 की। जापान का एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है हैनेडा। उस दिन 12:30 बजे घटी एक घटना ने सबको बहुत ही ज़्यादा हैरान कर दिया। उस दिन टोक्यो में काफ़ी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स लैंड हुई थी। उसी के साथ एक फ़्लाइट जो कि यूरोप से आई थी वो भी उसी एयरपोर्ट पे लैंड हुई थी। जब उस फ्लाइट से सारे यात्री उतर रहे थे तो सबका पासपोर्ट और वीज़ा चेक हुआ, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल फ़्लाइट थी। उस समय स्टाफ का जो आदमी काम कर रहा था वो अपने काम में काफ़ी ज़्यादा माहिर था और काफ़ी सालों से वो इसी फील्ड में था। जब वो सारे पैसेंजर्स का पासपोर्ट चेक कर रहा था तभी उसके पास एक और पैसेंजर आया जो अपने पास में एक अजीब सा पासपोर्ट रखे हुआ था। और जब उस पासपोर्ट को उस ऑफिसर ने चेक किया तो वो काफ़ी हैरान हो गया, क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में उस पासपोर्ट को पहले कभी नहीं देखा था और जिस देश का वो पासपोर्ट था उसके बारे में उस ऑफिसर ने पहले कभी सुना भी नहीं था। उस पासपोर्ट में एक देश का नाम लिखा हुआ था, टोरैड। उस ऑफिसर ने अपने पूरी लाइफ में ना उस देश का नाम सुना और ना ही उस पासपोर्ट को कभी देखा था। हालांकि वो ऑफिसर इस फील्ड में बहुत ही सालों से काम कर रहा था तो उसको असली और नकली कागज़ की बहुत अच्छी तरीके से पहचान थी। लेकिन जब उसने उस आदमी का वीज़ा और पासपोर्ट चेक किया तो उसकी पेपर क्वालिटी से उसने ये चीज़ पता लगा ली कि वो पासपोर्ट एकदम असली है। लेकिन हैरानियत की बात तो ये थी कि उस पासपोर्ट में जिस शहर का नाम लिखा हुआ था वो वर्ल्ड मैप पे कहीं मौजूद ही नहीं था। उस ऑफिसर को लगा कि शायद उससे कोई गलती हो गई है, इसलिए उसने दोबारा वर्ल्ड मैप को खोला और उसने चेक किया तो वहाँ पे टोरैड नाम का कोई भी देश नहीं था। फिर उस ऑफिसर ने उस आदमी से पूछा कि आपने जिस देश के बारे में बताया है वो देश वर्ल्ड मैप पे मौजूद ही नहीं है। तब उस पैसेंजर ने उस ऑफिसर को बताया कि वो इसी पासपोर्ट से यूरोप के अलग अलग देशों में जा रहा है। उस पैसेंजर ने बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोला कि आप चाहें तो मेरा पासपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। उसके पासपोर्ट को जब बहुत ही आराम से चेक किया गया तो पता चला कि वो आदमी सच बोल रहा है। उसके पासपोर्ट में यूरोप के अलग अलग शहर के वीज़ा और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के मोहर लगे हुए थे, जिससे ये बात तो एकदम साबित हो रही थी कि ये पासपोर्ट तो एकदम असली है। ये देख के वो आदमी भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया। ताजुब की बात तो ये है कि उस आदमी ने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल थे। जैसा कि मैंने बताया कि वो ऑफिसर अपने काम में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और अच्छा था तो उसको असली और नकली डॉक्यूमेंट्स में अच्छे से अंतर पता था। लेकिन उस ऑफिसर को उस आदमी पर शक हो रहा था। तभी उस ऑफिसर ने उस आदमी से पूछा कि आपके जापान आने का मकसद क्या है। उस आदमी ने बताया कि मेरी कंपनी ने मुझे कंपनी की एक मीटिंग के लिए यहाँ भेजा है और मेरी कंपनी ने एक होटल की बुकिंग कराई है। मैं यहाँ से उस होटल में जाके चेक इन करूँगा। ये सारी बातें जब उस आदमी ने उस ऑफिसर को बताई तो वो ऑफिसर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। जब उस ऑफिसर से ये सारा मामला नहीं समझा तो ये सारी बातें उस ऑफिसर ने अपने सारे सीनियर डिपार्टमेंट में बताई। तब उस सीनियर डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर ने
उस ऑफिसर से बोला कि तुम उस आदमी को लेके इंक्वायरी रूम में आओ। उस आदमी को सारे ऑफिसर्स इंक्वायरी रूम में लेके गए। उसके सामान को और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को दोबारा चेक किया गया। हालांकि उसके सामान में सिर्फ उसके नॉर्मल कपड़े ही थे। फिर उस सीनियर ऑफिसर ने उस आदमी के सामने वर्ल्ड मैप को खोल के रखा और उससे पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हारा देश इस वर्ल्ड के कौन से कोने पे पड़ता है। जब उस आदमी ने उस मैप पे उंगली रखी तो वो आदमी भी देख के हैरान हो गया था। उस आदमी ने जहाँ पर उंगली रखा था उस जगह का नाम एंडोरा था। ये देख के वो आदमी भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया कि जहाँ पे टॉरेट होना चाहिए था वहाँ पे एंडोरा लिखा हुआ है। वो आदमी भी ये देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया कि टॉरेट की जगह एंडोरा कैसे आ गया। उस आदमी से सीनियर्स ने एक एक करके पूछताछ की और वो हर बार एक ही बात बता रहा था। उस पे उन सब लोगों को शक हो रहा था, इसलिए उस आदमी के सारे डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने जब्त करके अपने पास रख लिए। उसके बाद उस आदमी को जांच पूरी होने तक एयरपोर्ट के स्टाफ के होटल में रुकने को बोला गया। वो आदमी को सिर्फ उसका सामान दिया गया था। उस आदमी को जिस होटल के रूम में रखा गया था उसमें आने और जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वहाँ पे कई सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए थे, जिससे उस आदमी का निकलना तो एकदम मुश्किल था। उसके कमरे के बाहर 2 गार्ड्स भी तैनात किए गए थे जो उसको कमरे से बाहर बिल्कुल भी ना निकलने देते। जब तक उस आदमी को उस कमरे में रखा गया, जापान की पुलिस ने उस कंपनी को फ़ोन किया जिसमें इस आदमी ने बोला था कि मैं काम करता हूँ। जब जापान की पुलिस से उस कंपनी की बात हुई तो उन्होंने बोला कि हमने ऐसे किसी भी आदमी को जापान किसी भी मीटिंग के लिए नहीं भेजा हुआ है। उसके बाद जापान की वो पुलिस उस होटल में भी गई जहाँ पर उस आदमी ने बताया था कि उसकी कंपनी ने बुकिंग करके रखी हुई है। उस होटल के स्टाफ वालों ने बताया कि ऐसी कोई भी बुकिंग किसी भी कंपनी के द्वारा नहीं की गई है। जब ये सारी बातें सीनियर अथॉरिटी को पता चली तो उन्होंने तुरंत उस आदमी के खिलाफ वारंट जारी कर दिया और पुलिस ऑफिसर से बोला कि इसको अरेस्ट कर लिया जाए। उनको ये बात पता चल गई थी कि वो आदमी झूठ बोल रहा है और उसने जितनी भी जानकारी दी और अपने जिस भी शहर के बारे में बताया वो सब एक झूठ है और ये आदमी जापान किसी गलत वजह से आया है। तुरंत ही पुलिस वाले उस आदमी को हिरासत में लेने के लिए उस होटल में चले गए जिस कमरे में वो आदमी बंद था। जब पुलिस वाले उस कमरे के बाहर पहुंचे तो वहां पे तैनात 2 गार्ड्स ने बोला कि वो आदमी पिछले 2 घंटे से कमरे से बाहर भी नहीं निकला है। जब पुलिस वालों ने उस दरवाजे को खोला तो दरवाज़ा अंदर से बंद बिल्कुल भी नहीं था, वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। जब पुलिस वाले उस कमरे के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका है और उसके जो भी सामान पुलिस वालों ने उसे रखने के लिए दिए थे, वो सूटकेस और वो ब्रीफकेस, वो सब पूरी तरह से गायब हो चुका है। ये बड़ी ताजुब की बात थी, लेकिन उस कमरे से निकलने और जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। पुलिस वालों ने जब सीसीटीवी चेक किया तो उन्होंने उस आदमी को अंदर जाते हुए तो देखा था, लेकिन बाहर आते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा था। उस कमरे के सारे बाथरूम और बेडरूम चेक किए गए, लेकिन वहाँ पे निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। ये देख के होटल वाले और पुलिस वाले और एयरपोर्ट के सारे सीनियर अथॉरिटी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए कि अचानक से वो आदमी कहाँ गायब हो गया। उसके बाद जापान के पुलिस के बड़े अधिकारियों ने उस आदमी के सारे दस्तावेज़ों को अपने पास मंगाया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उन सारे दस्तावेज़ों को बहुत ही ज़्यादा सेफ लॉकर में रखा हुआ था। जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उस लॉकर को खोला जिसमें वो सारे दस्तावेज़ रखे गए थे तो वो ये देख के हैरान हो चुके थे। वो सारे दस्तावेज़ वहाँ से गायब हो चुके थे। एयरपोर्ट के लॉकर रूम में सारे सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए थे। वो दस्तावेज़ उस लॉकर के अंदर रखे रखे ही गायब हो गए थे। वो दस्तावेज़ जहाँ रखे गए थे वो काफ़ी सुरक्षित जगह थी। वहाँ पे एयरपोर्ट के बाकी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रखे जाते थे। वो काफ़ी सेफ जगह थी और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एडवांस सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए थे। लेकिन सब ये देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए। वो सारे दस्तावेज़ भी एक रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे और उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। धीरे धीरे ये खबर पूरे जापान में फैल चुकी थी और लोगों ने इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब बातें भी बनाई। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि वो आदमी किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ था, जिसको साइंटिफिक भाषा में मल्टीवर्स बोलते हैं। जॉन ग्रैंट की लिखी हुई इस किताब में वो आदमी कौन हो सकता है और उसके बारे में क्या क्या बातें हो सकती हैं, इस बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। इस किताब में काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे वो आदमी कौन था, उस पासपोर्ट में जिस देश का नाम लिखा हुआ है वो कहाँ पे है,
और वो आदमी अचानक से कहाँ गायब हो गया और उसके सारे दस्तावेज एक रहस्यमयी तरीके से कैसे गायब हो गए। इस किताब में उनके कई ऑप्शंस के बारे में लिखा हुआ है और अगर आपको इस घटना के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।